Good afternoon, all of you. Myself Anand Patel, tutor of Index Nursing College. Today is my topic cellulitis. आज हम जानेंगे सेलुलाइटिस क्या होता है, किन कारणों से होता है, क्यों होता है, इसके बचाव, लक्षण और इसका ट्रीटमेंट क्या है। फर्स्टली हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। सेलुलाइटिस इज अ एक्यूट इन्फ्लामेटरी कंडीशन of the dermis and subcutaneous tissue, usually found completing a wound ulcer dermatosis, spreading a pyogenic in nature, is characterized by localized pain, swelling and heat. सेलुलाइटिस क्या होता है? सेलुलाइटिस हमारे सेल में जो डर्मिस सबक्यूटेनियस लेयर होती है उसके टिश्यू में इन्फ्लामेशन होने लग जाता है, टिश्यू सेल में इन्फ्लामेशन होने लग जाता है, जिसके कारण हमारे स्किन में सूजन, हीट और पेन होने लगता है। डेफिनेशन: अनएक्यूट स्प्रेडिंग इन्फेक्शन ऑफ द डीप टिश्यू ऑफ द स्किन एंड मसल दैट कॉज द स्किन बिकम्स वार्म एंड टेंडर एंड मे आल्सो कॉज फीवर एंड चिल। इसमें क्या होता है, हमारा जो इन्फेक्शन, जो हमारे डीप टिश्यू में इन्फेक्शन होता है जो मसल में, वो पेन को, टेंडरनेस, पेन और कॉज करती है, जिसे हम सेलुलाइटिस कहते हैं। कॉजेज ऑफ सेलुलाइटिस: किन किन कारणों से सेलुलाइटिस होता है? सेलुलाइटिस इज कॉज्ड बाय व्हेन बैक्टीरिया, मोस्ट कॉमनली स्ट्रेप्टोकोकस या स्टेफिलोकोकस, इंटर थ्रोट crack or break in the skin. The incidence of more serious staphylococcus infection called methicillin resident staphylococcus areas increasing. सेलुलाइटिस किन किन कारणों से होता है? ये तो कुछ इन बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे कि स्टेफिलोकोकस, या कोई ट्रॉमा की हिस्ट्री हो, या कोई इन्फेक्शन हो, कोई इंजरी हुई हो, इसके कारण हमें सेलुलाइटिस होता है। अब सेलुलाइटिस कहाँ कहाँ होता है, कितने टाइप का होता है? टाइप्स ऑफ सेलुलाइटिस: प्री ऑर्बिट सेलुलाइटिस विच डेवलप्स अराउंड द आईज। प्री ऑर्बिट सेलुलाइटिस कहाँ होता है? ये हमारे आँखों के सामने डेवलप होता है, आँखों के ऊपर। सेकेंड होता है फेशियल सेलुलाइटिस विच डेवलप अराउंड द आईज, नोज एंड चिक्स। फेशियल सेलुलाइटिस पूरे हमारी आँखों पे, हमारी नाक पे, हमारे चिक्स पे, हमारे गालों पे हो सकता है। ब्रेस्ट सेलुलाइटिस होता है। एक पेरिएनल सेलुलाइटिस होता है। पेरिएनल सेलुलाइटिस विच डेवलप्ड अराउंड अनल ओरिफिस। ये क्या, पेरिएनल सेलुलाइटिस जो हमारे एनल के आसपास, जो हमारा रहता है रेक्टल एनल, उसके आसपास हो सकता है। सिम्टम्स ऑफ सेलुलाइटिस: सेलुलाइटिस के क्या क्या कारण होते हैं? An irritated area of the skin that tends the expand. हमारी स्किन के आसपास इचिंग या इरिटेट होती है। स्वेलिंग, सूजन, हमारी स्किन पे सूजन आ सकती है। टेंडरनेस, रेडनेस, स्वेलिंग आ सकती है। पेन, दर्द होने लग जाता है। वार्म, थोड़ी गर्म सी लगती, हमारी स्किन, हमारी चमड़ियाँ गर्म लगती है। उसके कारण हमें, अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह हो तो उसके कारण हमें चिल्स, फीवर या कोई स्पॉट बन जाता, कोई एक निशान जैसा बन जाता, जगह पर रेडनेस हो जाती है। अब हम देखेंगे मैनेजमेंट ऑफ सेलुलाइटिस। क्या क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं हम सेलुलाइटिस में? डिपेंड ऑन द पेशेंट अपीयरेंस, एबिलिटी टेक ओरल मेडिकेशन। पहले हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट की डिपेंड कंडीशन क्या है। जैसे कहीं थोड़ा बहुत हुआ या स्किन थोड़ा स्टार्ट ही हुआ हो तो उसमें हम उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। जैसे कुछ अगर घाव नहीं हुआ या यूँ हुआ हो तो हम उसको एंटीबायोटिक टेबलेट्स पेन के लिए
ये स्किन के लिए एनाल्जेसिक वगैरह दे सकते हैं। दूसरा है कंप्लेंट्स ए क्लिनिकल प्रोग्नोसिस ऑफ द डिसीज। एम्पेरिक एंटीबायोटिक शुड बी कवर। जो एंटीबायोटिक जैसे कौन सा इन्फेक्शन है क्या है उसके थ्रू अपन एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। स्टेफिलोकोकस एंड स्टेप्नोकोकस स्पेयरिंग पर्टिकुलरली MRSA, इसके लिए हमें एंटीबायोटिक्स देना है। ट्रीट फॉर 7 to 10 days फॉर प्री ऑर्बिट सेलुलाइटिस। अब प्री ऑर्बिट सेलुलाइटिस मतलब अपनी जो अगर आँखों वगैरह पे सेलुलाइटिस है तो उसका ट्रीटमेंट हम 7 से 10 दिनों के बीच में 7 से 10 दिनों तक का देना है। सेकेंड देखते हैं हम ट्रीट फॉर 10 to 14 days ऑफ ऑर्बिट सेलुलाइटिस, जैसे हमारी नाक, आँख या गालों चिक्स पर हमारे जो सेलुलाइटिस होता है उसके लिए हमें 10 से 14 दिनों तक का ट्रीटमेंट लेना चाहिए। इफ़ नो इम्प्रूवमेंट इन 24 to 48 hours, कंसिडर कंसल्टिंग इन्फेक्शन डिसीज, ऑप्थेल्मोलॉजी, ENT और न्यूरोसर्जरी। अगर 24 से 48 घंटे में अगर हमें कोई इम्प्रूवमेंट या हमारे पेन या हमारी सूजन या हमारी रेडनेस कम नहीं होती है तो हमें हमारे डॉक्टर कंसल्टेंट डॉक्टर ऑप्थेलॉजिस्ट या ENT या न्यूरोसर्जन से कंसल्ट करना है। उनके थ्रू हमें बाकी का ट्रीटमेंट या आगे फर्दर ट्रीटमेंट जो भी है सेलुलाइटिस का वो करवाना है। ट्रीटमेंट क्या देखते हैं अपन? सेलुलाइटिस ट्रीटमेंट यूजुअली इंक्लूड द प्रिस्क्रिप्शन oral antibiotic within 3 days or starting of antibiotic. Let your health care provider know whether the infection is responding treatment. You are need to take antibiotic for full course, usually 5 to 10 days, even if you start feel better. जब तक आप हमें ट्रीटमेंट प्रॉपरली लेना है, एंटीबायोटिक्स लेना है। अगर अब हमें को ट्रीटमेंट पूरा लेना है, ना कि बीच में छोड़कर, जैसे हम बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बीच में अपना ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं। आज एंटीबायोटिक ली, कल थोड़ा सा दिखा इम्प्रूवमेंट, उसको पूरा लिया ही नहीं। एंटीबायोटिक वगैरह का डोज पूरा लेना है। ट्रीटमेंट में हमें और क्या क्या करना है? वार्म स्टीम से, भाप से उसको हील, अगर वुंड वगैरह है तो उस पर वार्म स्टीम देना है। उससे क्या है कि स्टीम से उसका हीलिंग जल्दी होगा वुंड वगैरह का। या अगर डायबिटिक है तो अगर पेशेंट कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उसके लिए हमें उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट, डायबिटिक के लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट देना है। एंटीबायोटिक देंगे अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह है तो, या एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स वगैरह देंगे जिससे कि उसका स्वेलिंग वगैरह रिड्यूस हो। एनाल्जेसिक्स देंगे जिससे पेन रिलीफ हो जाए उसका। ECM वगैरह देंगे अगर उसको बुखार वगैरह है तो। प्रॉपर पोजीशनिंग या प्रेशर उसको बोलेंगे, प्रॉपर पोजीशन में जहाँ सेलुलाइटिस रखे वो पार्ट को रखे तो उससे, ताकि उसके प्रेशर वगैरह ना पड़े तो उसके कारण उसको सेलुलाइटिस की चांस कम हो। ये सारी चीज़ें हम ट्रीटमेंट में सेलुलाइटिस वाले पेशेंट को देंगे। प्रिवेंशन, अब क्या क्या प्रिवेंशन हम कर सकते हैं सेलुलाइटिस वाले पेशेंट को? अब हम देखेंगे सेलुलाइटिस वाले पेशेंट को क्या क्या प्रिवेंशन हम कर सकते हैं। अप्लाई सनस्क्रीन एंड इंसर्ट, क्या क्या प्रिवेंशन करेंगे? अप्लाई सनस्क्रीन एंड इंसर्ट, रिप्लेंट व्हेन स्पेंडिंग द टाइम आउटडोर्स। अपने को सनस्क्रीन अप्लाई करना है, इंसर्ट रिपेंट आउटडोर टाइम्स। डोंट पिक एट अ स्क्रैच ऑन यूर स्किन, हमें स्क्रीन हमारी चमड़ी या स्किन पर कोई पिक वगैरह नहीं करना है। कीप योर फिंगर नेल्स ट्रिम्ड टू हेल्प प्रिवेंट स्क्रिचिंग। हमें अगर हमारे शरीर पे इचिंग वगैरह हो रही है, कुछ हो रहा है तो हमें उसको वो नहीं करना है, उस पर नाखून से घिसना नहीं, स्क्रेचिंग नहीं करना है। फॉलो योर डॉक्टर ऑर्डर्स फॉर स्किन रेसेस कंडीशन। अगर हमें कोई डॉक्टर को ऑर्डर देता है कि आपकी स्किन का प्रिवेंशन रखना है या ऐसे रखना है या कोई इन्फेक्शन वगैरह है तो हमारे स्किन को हमें इसकी कंडीशन में हमें डॉक्टर के ऑर्डर फॉलो करना चाहिए।
लर्न टू नाइफ एंड अदर शार्प टूल्स प्रॉपरली। हमें क्या चाकू जैसे जैसे नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल के तरीके सीखना है, ताकि हमें कोई इंजरी या कट वगैरह या कहीं ट्रॉमा वगैरह कुछ हो ना पाए, या असल्ट कई बार हो सकता है। अवॉइड बर्न्स व्हेन कुकिंग बाय यूजिंग हॉट पैड्स एंड हैंडल। hot pots and pans and wearing gloves when washing dishes। अगर हमको क्या अवॉइड करना है, अगर कुकिंग खाना बनाते वक्त कुकिंग कर रहे कुछ भी बना रहे तो हमें गर्म पैड होते हैं या हैंडल होते हैं उनको छूने से बचना है। उसके लिए हमें ग्लव्स पहनना है हाथों में, या जो अगर हम कुछ धुलाई अगर बर्तन वगैरह साफ़ कर रहे हैं, बाथरूम कुछ साफ़ कर रहे हैं तो उसके लिए हमें ग्लव्स पहनकर अच्छे प्रॉपरली हमारे सेफ्टी के साथ हमें काम करना चाहिए। फॉर कंस्ट्रक्शन और ड्राई प्रोजेक्ट और व्हेन यूजिंग हजार्ड्स केमिकल वियर प्रोटेक्ट ग्लव्स बूट्स एंड सेफ्टी गॉगल्स। अगर कोई हम कंस्ट्रक्शन एरिया या कोई कंपनी है, जैसे हम कोई हमारा काम वगैरह कंस्ट्रक्शंस का है या कहीं कंपनी में केमिकल वगैरह की जगह ऐसी जगह काम कर रहे हैं, तो उसमें हमें हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करना है। कैसे प्रोटेक्ट करेंगे हम हमारी बॉडी को? प्रोटेक्ट ग्लव्स बूट्स, हमें हाथों में हाथ के मोजे, जूतों तथा चश्मों वगैरह पहनकर ही हमारी सेफ्टी गॉगल्स जो आते हैं उनसे ही हमें पहनकर काम करना है। व्हेन प्लेइंग स्पोर्ट्स वियर अप्रोप्रिएट प्रोटेक्टिव गियर। अगर हम हम कोई खेल वगैरह खेल रहे हैं या कोई स्पोर्ट्स वगैरह कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में अपना हिस्सा ले रहे हैं, उसमें वहाँ पे भी हमें हमारे जो स्पोर्ट्स वियर होते हैं जो अपना लाइक शूज़ हैं, नी प्रोटेक्टर है, हेलमेट्स है, ये पहनकर ही हमें कुछ गेम्स वगैरह या कुछ स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना चाहिए। डोंट वॉक आफ्टर अराउंड बार फुट स्पेशली आउटडोर एंड स्पेशली यू हैव ए डायबिटिक। अगर हमें बार फुट नहीं पहनना चाहिए, इससे क्या और स्पेशली आउटडोर तो नहीं जाना चाहिए, बाहर हमें नहीं निकलना चाहिए। उससे क्या होता है कि अगर तुम डायबिटिक वगैरह हो या कुछ तुम्हारे पैरों वगैरह में या कुछ में कहीं पे भी स्किन पे कुछ लग गया, घाव हो गया, तो वो वुंड हम डायबिटिक के कारण वो वुंड अच्छा नहीं हो पाएगा, उसके कारण हमें सेलुलाइटिस हो जाएगा, जिसके कारण हमें बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है। उसमें फिर क्या हमारे वुंड या घाव को भरने में, क्योंकि डायबिटिक के कारण हमारे वुंड या घाव को भरने में बहुत टाइम लग सकता है, इसके कारण हमें बार फूट्स वगैरह पहनकर इससे बाहर इतना घूमना फिरना नहीं चाहिए, चलना नहीं चाहिए, जिससे हमें हमारी सेफ्टी हमारे हाथ में रखना चाहिए। हमें प्रॉपरली बूट्स वगैरह या कुछ पहनकर ही चलना चाहिए। डोंट अटेम्प्ट बाथरूम सर्जरी ऑन सेलुलस ऑन कॉर्न। हमें बाथरूम सर्जरी नहीं करवाना चाहिए, अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है कि हमें सेलुलाइटिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। आज हमने देखा कि सेलुलाइटिस क्या होता है, कैसे होता है, किन कारणों से होता है, इसके क्या क्या कारण हैं। एक बार हम रिपीट करते हैं। सेलुलाइटिस क्या होता है? सेलुलाइटिस एक एक्यूट इन्फ्लामेटरी कंडीशन होती है जो हमारे डर्मिस एपिडर्मिस लेयर में सबक्यूटेनियस टिश्यू जो फाउंड हो कंप्लीटिंग वुंड या अल्सर हो जाता है, जिसके में क्या हमारे टिश्यू में स्वेलिंग, हमारे स्किन में स्वेलिंग, पेन या रेडनेस हो जाती है। ये सेलुलाइटिस किन किन कारणों से होता है? सेलुलाइटिस के बहुत सारे कारण। सेलुलाइटिस कोज किन कारणों से होता है? कॉज करता है व्हेन बैक्टीरिया मोस्ट कॉमनली स्टेफिलोकोकस इंटर थ्रोट क्रैक इन ब्रेक यूर स्किन। ये स्टेफिलोकोकस या स्टेफिलोकोकस जो हमारी स्किन को क्रैक करके हमारी स्किन के अंदर घुसता है और हमारी सेल्स को इन्फ्लामेट करता है। उसके कारण हमारे बॉडी पार्ट में सेलुलाइटिस हो जाता है। या कोई ट्रॉमा की हिस्ट्री हो, जैसे कहीं हम गाड़ी से जा रहे हैं या गाड़ी वगैरह से जा रहे हैं या कहीं हमारा एक्सीडेंट हो गया हो, या कोई शार्प चीज़ से असल्ट वगैरह या कोई हम किसी से लड़ा हो गलती से
हमारे शरीर पे कट लग गया हो, इसके कारण जो वुंड रहता है वो वुंड इन्फेक्ट हो जाता है, वह वुंड होने के कारण वो हमारे वुंड सेलुलाइटिस में तब्दील हो जाता है, या कोई स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, इसके कारण हमें इन कारणों से हमें सेलुलाइटिस होता है। अब कौन कौन से टाइप्स के सेलुलाइटिस होते हैं? मोस्टली हमने पढ़ा है प्री ऑर्बिट सेलुलाइटिस। प्री ऑर्बिट सेलुलाइटिस कहाँ होता है? विच डेवलप अराउंड द आईज। ये क्या है? प्री ऑर्बिट सेलुलाइटिस डेवलप हमारी आँखों पे या हमारे आँखों के आसपास होता है, जिसके जो हमारे आँखों में सूजन, हमारे आँखों के आसपास की जो सबक्यूटेनियस या डर्मिस लेयर रहती है, उसके टिश्यू में इन्फ्लामेशन कर देती है सेल्स में, जो सेलुलाइटिस में तब्दील धीरे धीरे कुछ कारणों, या कट लग गया, या स्किन, या आर्टी है जिससे हमारे आँख इंजर्ड हो रही है, या हमारे आँखों के सामने सेलुलाइटिस हो जाता है। फेशियल सेलुलाइटिस विच डेवलप अराउंड द आईज, नोज एंड चिक्स। इसमें क्या होता है? अगर हम कहीं जा रहे हैं या कुछ स्किन इन्फेक्शन होता है, या कई बार हमारे जाते हैं गाड़ियों से, हमारा एक्सीडेंट वगैरह हो गया और हमारे मुंह वगैरह, नाक वगैरह आँखों पे लग गई, इसमें क्या होता है कि हमारे आँखों को जहाँ लगी हुई है, जहाँ वुंड रहता है, वो वुंड वगैरह कोई बहुत बार इन्फेक्ट हो जाता है, या उस वुंड की एपिडर्मिस लेयर में ज़्यादा घाव बन जाता है, उस घाव के कारण भी हमें सेलुलाइटिस हो सकता है। ब्रेस्ट सेलुलाइटिस क्या होता है? ब्रेस्ट जो हमारे ब्रेस्ट पे सोजन वगैरह का गठन, जिसमें रेडनेस वगैरह आ जाती है कुछ कारणों की वजह से, वो ब्रेस्ट सेलुलाइटिस। प्री एनल सेलुलाइटिस विच डेवलप्ड अराउंड द एनल। क्या होता है? ये हमारा रेक्टल या एनल एरिया में कोई इन्फेक्शन के कारण या कोई मवाद वगैरह रहने के कारण, उस इन्फेक्शन के कारण हमारे एनल के आसपास की स्किन की जो लेयर रहती है, डर्मिस और सबक्यूटेनियस लेयर, उस लेयर में इन्फेक्शन स्टेप्टोकोकस या स्टेफिलोकोकस हो जाता है, या कुछ इसकी ट्रोमा वगैरह या कुछ दिक्कतें आ जाती, उसके कारण भी हमें सेलुलाइटिस हो सकता है। अब सिम्टम्स ऑफ सेलुलाइटिस, सिम्टम्स या क्या क्या लक्षण सेलुलाइटिस के होते हैं? इरेटिंग एरिया द स्किन टेंड्स एंड एक्सपेंड। उसमें क्या होता है? हमारी जो स्किन रहती है उस एरिया पे इरिटेट, टेंडरनेस वगैरह हो जाती है। स्वेलिंग, हमारे जहाँ सेलुलाइटिस होता है उस एरिया पे हमें सूजन महसूस होती है, टेंडरनेस दिखता है, और उसी जगह पे हमें पेन, दर्द की कंप्लेन, वार्म, थोड़ी सी गर्म सी स्किन, फीवर, उसके कारण अगर इन्फेक्शन वगैरह कोई कोज हो रहा है तो फीवर आना, चिल, स्पॉट्स वगैरह, ये लक्षण हमें हमारे सेलुलाइटिस के अंदर दिखाई देते हैं। थर्डली, मैनेजमेंट। क्या मैनेजमेंट है सेलुलाइटिस का, या क्या ट्रीटमेंट हम सेलुलाइटिस में? डिपेंड ऑन पेशेंट अपीयरेंस, एबिलिटी टू टेक ओरल मेडिकेशन। अगर पेशेंट ज़्यादा कुछ दिक्कतें नहीं है, जैसे आज से लगा है कि कुछ हुआ है स्किन के ऊपर, तो हमें प्रॉपरली ओरल मेडिकेशन उसको लेना चाहिए। कंप्लेंट्स, क्लिनिकल प्रोग्नोसिस एट द डिसीज, इम्पीरियड एंटीबायोटिक शुड बी कवर स्टेफिलोकोकस, हमें एंटीबायोटिक लेना है जो स्टेफिलोकोकस या स्टेफिलोकोकस स्पेशली पर्टिकुलरली MRS से, या MRS से बैक्टीरिया या स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया रहता है, उसके लिए हमें ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक वगैरह लेना चाहिए। ये ट्रीटमेंट हमें 7 से, अगर हमारे प्री ऑर्बिट सेलुलाइटिस या हमारे आँखों के ऊपर वाला सेलुलाइटिस है तो उसमें हमें 7 से 10 दिन तक का ट्रीटमेंट लेना चाहिए, या हमें ऑर्बिट सेलुलाइटिस है तो 10 से 14 दिन का हमें ट्रीटमेंट उसका लेना चाहिए। अगर हमें कोई इसका कारण इफ़ नो इम्प्रूवमेंट 24 या 48 आवर्स, हमें हमारे डॉक्टर जो ENT या ऑप्थोलॉजिस्ट होते हैं या न्यूरोसर्जन होते हैं, उनसे हमें कंसल्ट करना चाहिए, ताकि हमें
आगे कोई बड़ी समस्या, सेलुलाइटिस के कारण कोई बड़ी समस्या नहीं आ पाए। ट्रीटमेंट ऑफ सेलुलाइटिस, सेलुलाइटिस ट्रीटमेंट यूजुअली इंक्लूड प्रिस्क्रिप्शन ओरल एंटीबायोटिक हमें लेना विथ इन 3 days ऑफ स्टार्टिंग एन एंटीबायोटिक। 3 दिन से कम एंटीबायोटिक हमें खाना ही नहीं चाहिए। 3 दिन तो हमें कुछ, अगर स्टार्टिंग में तो 3 दिन तो लेना ही लेना, या 3 से 5 10 दिन तक ट्रीटमेंट हमें सेलुलाइटिस के लिए लेना चाहिए। अगर इसमें हम क्या करेंगे, वार्म स्टीम देंगे जिससे हमारा वुंड वगैरह हील होगा। अगर पेशेंट डायबिटिक है तो उसके लिए हमें उसको डायबिटिक का प्रॉपर ट्रीटमेंट, जो अगर टाइप के हिसाब से डायबिटिक टाइप 1 है, टाइप 2 है डायबिटिक मेलाइटस में, अगर उसको इंसुलिन चल रहा है तो प्रॉपर इंसुलिन, या अगर टैबलेट फॉर्म पे तो टैबलेट्स वगैरह हमें प्रॉपरली पेशेंट को करवाना चाहिए। एंटीबायोटिक देंगे, अगर कोई स्टेप्टोकोकस है, स्टेप्टोकोकस MRSA हो तो उसके लिए हमें प्रॉपर एंटीबायोटिक। अगर उसे दर्द वगैरह तो हम एनाल्जेसिक्स पेन किलर वगैरह देंगे। और अगर उसको बुखार है तो अगर उसको सूजन वगैरह है तो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स वगैरह हम उसको देंगे और प्रॉपर पोजीशन देंगे, ताकि उसे अगर किस जगह पर सेलुलाइटिस है, अगर वो जगह पर कंप्रेशन ज़्यादा हुआ है, कुछ ज़्यादा दिक्कतें आ रही तो प्रॉपर पोजीशन से उसको क्या सेलुलाइटिस के चांसेस कम होंगे। प्रिवेंशन, क्या क्या प्रिवेंशन रखना है अपने को, अप्लाई सनस्क्रीन अप्लाई करना है, आउटडोर हमें जाना नहीं है, या अगर हमारी स्किन पे रेशेस या सेलुलाइटिस है तो हमें स्क्रैच वगैरह नहीं करना है। फिंगर नेल से, अगर हमारे नाखूनों से हमें जिस जगह सेलुलाइटिस है तो उसका फिंगर नेल से हमें स्क्रैच नहीं करना है। डॉक्टर के ऑर्डर को मानना है। अगर हमें कोई स्किन रेशेस वगैरह या कोई स्किन इन्फेक्शन है तो कंडीशन पे हमें डॉक्टर्स के ऑर्डर को फॉलो करना है। अगर कोई बड़ा नाइफ वगैरह या कहीं शार्प चीज़ें हैं जिसको हम प्रॉपरली यूज़ करना सीखना है, ताकि हमें कोई इंजरी वगैरह या कट वगैरह ना लगे, इससे हमें सेलुलाइटिस के चांस कम होंगे। हमको बर्न कुकिंग के लिए हॉट पैड वगैरह या हैंडल वगैरह पेनल वगैरह यूज़ करना है। और कुछ बर्तन वगैरह सब कुछ वॉश कर रहे हैं तो हमें ग्लव्स पहन कर ही वॉश करना है। फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई प्रोजेक्ट्स व्हेन यूजिंग हज़ार्ड्स केमिकल, अगर कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह कंपनी, हमारा जॉब ऐसी जगह है जहाँ कोई कंस्ट्रक्शन का काम रहता है या कोई केमिकल कंपनी वगैरह जहाँ केमिकल का यूज़ ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे हमें प्रोटेक्ट ग्लव्स, बूट्स एंड सेफ्टी गूगल पहनकर ही हमें वहाँ पर काम करना है। व्हेन प्लेइंग स्पोर्ट्स, अगर आप स्पोर्ट्स वगैरह में या स्पोर्ट्स वगैरह करते हैं, स्पोर्ट्स वगैरह गेम वगैरह खेलते हैं तो प्रॉपरली हमें नी कैप, हैंड ग्लव्स और हेलमेट वगैरह पहनकर या प्रोटेक्टिव गियर लेकर ही हमें स्पोर्ट्स वगैरह करना चाहिए। हमें बाहर बियर फुट वगैरह पहनकर बाहर नहीं जाना चाहिए। उसके कारण क्या होता है, अगर डायबिटिक हो या अगर कोई आप स्किन वगैरह या कुछ वगैरह में चुभ गया तो उसकी क्या होगा, घाव वगैरह हो गया तो उसके कारण आपका घाव सही नहीं हो पाएगा। उसमें क्या होता है कि डायबिटिक होने के कारण खून की हीलिंग प्रॉपरली नहीं हो पाती। इसके कारण हमें फुटवेयर पहन के नहीं जाना चाहिए। डोंट बाथरूम सर्जरी हमें नहीं करवाना चाहिए। तो आज हमने पढ़ा सेलुलाइटिस क्या होता है, किन किन कारणों से होता है, इससे हम किसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है। थैंक यू।